आपके पास ज़बरदस्त सर्विसेज है और यूनिक स्किल्स हैं, लेकिन फिर भी आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो यकीन मान लें कि आपकी लिंक्डइन समरी ना लोगों के साथ प्रॉपरली कनेक्ट हो रही है और ना ही आपकी स्टोरी बता रही है। तो दोस्तों, मेरा नाम इमरान और ये है लिंक्डइन प्रोफेशनल सीरीज़ की वीडियो नंबर 6। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपने अपनी लिंक्डइन समरी को राइट करना है। तो आपका कीमती टाइम बचाते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कि समरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पिछली वीडियोस में हमने जैसे बैनर में और हेडलाइन में यही चीज़ें समझी कि हमने वहाँ पर लिखा कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और किन के लिए करते हैं। लेकिन अगर कोई आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा तो वो यकीनन आपके बारे में मज़ीद जानना चाहेगा। तो उसके लिए अबाउट सेक्शन है जिसमें आप बता सकते हैं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आप कैसे करते हैं और आपके आगे के ड्रीम्स क्या हैं और आपके हॉबीज़ वगैरह क्या हैं। उसके अलावा आपने ये लाजमी बताना है कि आपने अपने क्लाइंट्स की कैसे हेल्प की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने अपनी समरी में लाजमी बतानी है, जैसे आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं, आपने कहाँ से और क्यों स्टार्ट लिया था, आप किन किन क्लाइंट्स की हेल्प कर चुके हैं और उसके साथ साथ आपके ड्रीम्स और आपके विजन्स क्या हैं और फाइनल में एक कॉल टू एक्शन आपने दे देना है। तो इन चीज़ों को आप अपने अबाउट सेक्शन में जिस हिसाब से फॉर्मेटिंग देना चाहें दे सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं जो मैंने अपने हिसाब से और कुछ एआई की हेल्प से ये एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने वही सेम थंबनेल डिज़ाइनर के हिसाब से बनाया हुआ। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये जो ग्रीन हाईलाइटेड एरियाज़ है, मतलब ये फॉर्मेटिंग के स्टाइल्स हैं, आपने क्या क्या कैसे कैसे इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कि हुक यानी कि उसमें आपने एक कॉमन कोई प्रॉब्लम हो जो कि आपकी ऑडियंस है। जैसे आप पिछली वीडियो में आपने अगर ऑडियंस को अपनी को स्किल को नैरो डाउन किया, नीश को नैरो डाउन किया, उसके बाद आपकी एक टारगेटेड ऑडियंस हो गई होगी। तो उस टारगेटेड ऑडियंस के क्या क्या पेन पॉइंट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन से आप उनको सॉल्यूशंस दे सकते हैं, उसी हिसाब से आपने एक हुक क्रिएट करना है। हुक में आप ये चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया कि आप प्रॉब्लम लगा सकते हैं, कोई फैक्ट है वो लगा सकते हैं, या कोई रिसर्च आप वो शो कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने इस हुक में मैंने 2-3 चीज़ें एडिट की हुई हैं। यहाँ पर अगर ये आप चीज़ नोट करें कि यू ओनली गेट 0.5 सेकंड टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस। तो ये जो है एक फैक्ट है, सही है, मैंने ये एक फैक्ट लगाया हुआ है। उसके बाद मैंने एक रिसर्च भी समझे जैसे कि लगाई हुई है कि 90% ऑफ द व्यूअर्स डिसाइड टू क्लिक ऑन अ वीडियो बेस्ड प्योरली ऑन इट्स थंबनेल। तो ये एक रिसर्च है। तो उसी हिसाब से आपने अपनी जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसका पेन पॉइंट हिट करना है। तो उस फैक्ट या रिसर्च के बाद यहाँ पर ये देखें मैंने एक चीज़ लगाई हुई है कि आपकी थंबनेल्स अगर बोरिंग हैं तो आपका जो भी हार्ड वर्क है वो अननोटिस चला जाएगा, वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। जिसके बाद नीचे आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने फ़र्ज़ कर यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन को हुक के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ये अगर बात एंड होगी तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है दैट्स एग्जैक्टली वेयर माय 4 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ थंबनेल डिज़ाइनर कम्स इन। जिसके बाद नीचे मैंने अपने बारे में कुछ थोड़ा बताया हुआ कि मैंने डिज़ाइनिंग क्यों स्टार्ट की और उसके बाद जो थंबनेल डिज़ाइनिंग है वो क्यों स्टार्ट की और उसके बाद मैं किन किन की हेल्प करता हूँ और किन किन क्लाइंट्स की मैं कैसे कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक फैक्ट, मतलब जो अपनी एक चीज़ है अपना पोर्टफोलियो के हिसाब से चीज़ बताई हुई है कि मैंने एक क्लाइंट की हेल्प की जिसको मैंने 3% CTR जो कि थंबनेल का क्लिक थ्रू रेट होता है वो 3% से लेकर मैं 20% तक गया। क्रेडिबिलिटी देने के लिए, उसको एक ऑथेंटिक चीज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स में ये चीज़ बताई हुई कि प्रूफ देखने के लिए आप मेरा पोर्टफोलियो विजिट करें, जहाँ पर मैंने वो एनालिटिक्स रिपोर्ट्स वगैरह मतलब अपने पोर्टफोलियो में डाली हुई होंगी कि ये पहले इतना था CTR, उसके बाद इतना CTR हो गया। जिसके बाद आ जाता है कि आपने अपना एक ड्रीम लगाना है, यहाँ पर ड्रीम देना है। तो वैसे तो मेनली अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो आपका तो या किसी भी फ्रीलांसर का मेनली ड्रीम क्या होता है कि वो ज़्यादा क्लाइंट्स आएँ और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और ज़्यादा अर्निंग हो, ज़्यादा आप पैसे कमाएं। ये एक मेनली ड्रीम तो यही होता है। लेकिन अगर आप इन तीनों चारों चीज़ों में देखेंगे तो क्लाइंट के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है आपके ड्रीम में। ज़्यादा आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, तो इसमें क्लाइंट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने ड्रीम वही बताना है जो आपके मतलब ड्रीम से भी अलाइन हो और क्लाइंट के लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो वो आप फ़र्ज़ करें, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने ड्रीम बताया हुआ है कि मेरा ड्रीम है मैं थंबनेल डिज़ाइनिंग में मास्टरी करूँ, ऐसी स्किल्स थंबनेल डिज़ाइनिंग की हासिल करूँ कि मैं 5 थंबनेल्स बनाऊँ, उनमें से 3 थंबनेल को मिलियंस में व्यूज़ मिले। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर फ़ायदा किसका हो रहा है, मेनली क्लाइंट का फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसको मिलियंस में व्यूज़ मिल रहे हैं। लेकिन उसी के साथ अगर क्लाइंट को आपके को मिलियंस में व्यूज़ मिलेंगे तो वो आपको ज़्यादा पे आउट कर सकता है,
आपको रिकमेंड या आपको बेहतरीन रिव्यू दे सकता है, जिससे आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स आ सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको बोनसेस दे सकता है। तो इनडायरेक्टली वही सेम चीज़ें हो रही हैं कि आपको ज़्यादा क्लाइंट्स, ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन इसमें आपने क्लाइंट का एक फ़ायदा ढूंढा हुआ है। ये तो मैंने कुछ चीज़ें एग्जैजुरेट कही हुई हैं कि मेरे 5 में से 3 वीडियोज़ को मिलियंस में व्यूज़ मिले, लेकिन आप इसी हिसाब से अपना ड्रीम बता सकते हैं जिसमें क्लाइंट का फ़ायदा हो। और उसके बाद फाइनली आप एंड में एक कॉल टू एक्शन लगाएं, जिसको अगर आप अपने ड्रीम के साथ कनेक्ट करें तो बेहतर रहेगा। या ये भी कह सकते हैं, मेनली लोग यही कहते हैं कि मुझ रीच आउट करें थंबनेल डिज़ाइनिंग के लिए। मैं प्रेफर करूँगा आप ऐसा ना करें, आप उसको अपने ड्रीम के हिसाब से या अपने जो भी ऊपर से आप जो भी फॉर्मेटिंग रखी हुई है उससे अलाइन करें। जैसे यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे तो मैंने इसको कॉल टू एक्शन को अलाइन किया हुआ है। ऊपर मैंने इसको ड्रीम के साथ अलाइन किया हुआ है कि इफ़ यू हैव अ सिमिलर ड्रीम ऑफ सीइंग योर वीडियोज गो वायरल एंड रीचिंग मिलियंस, लेट्स कनेक्ट, आई वुड लव टू डिस्कस हाउ वी कैन मेक दैट ड्रीम अ रियलिटी। यानी कि मैंने यहाँ पर यही चीज़ बताई हुई है कि अगर आपका भी इसी तरह का कोई ड्रीम है कि आप मिलियंस में व्यूज़ या वायरल होना चाहते हैं तो मेरे साथ कांटेक्ट करें, हम देखते हैं कि हम इस चीज़ को, इस ड्रीम को कैसे ले जा सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर मैंने नीचे डिफरेंट स्किल के लोगों के लिए जो समरीज या अबाउट सेक्शन हैं वो राइट करके रखे हुए हैं। इस फाइल की नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप ये फाइल वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने इनसे सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन से लेनी है, यानी कि आपने इनको कॉपी पेस्ट सिर्फ नहीं करना, आपने समझना है कि ये कैसे राइट किए, आपने उसी हिसाब से अपनी जो समरी है उसको अपने हिसाब से राइट करना, या एआई की हेल्प से आपने उसको राइट करवाना है। तो कंप्लीट अबाउट सेक्शन राइट करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल पर आ जाना है। प्रोफाइल पर आने के बाद नीचे आपने स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको अबाउट सेक्शन मिल जाएगा। अगर सेक्शन नहीं मिल रहा हो तो यहाँ पर एडिट प्रोफाइल सेक्शंस में यहाँ पर आपको जो कोर सेक्शंस होंगे यहाँ पर आपको अबाउट सेक्शन मिल जाएगा। लेकिन मैंने पहले यहाँ पर एडिट किया हुआ है तो यहाँ पर अबाउट सेक्शन लगा हुआ है, तो इसको आप मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद जो भी मेरी समरी होगी, जो भी मेरा मतलब सिस्टम होगा, सारी चीज़ें जो भी होंगी वो मैं यहाँ पर वहाँ से किसी भी डॉक फाइल में, नोटपैड में, कहीं पर भी वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। और अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो यहाँ पर वर्ड में मैंने कुछ चीज़ों को बोल्ड किया हुआ है, तो इन चीज़ों को आप भी बोल्ड कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर वर्ड में ईजी है बोल्ड करना, लेकिन अगर आप इनको अबाउट सेक्शन में बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने उनको कॉपी करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी यूनिकोड टेक्स्ट कन्वर्टर, यहाँ पर आपने उसको पेस्ट करके शो करना है। तो यहाँ पर आपकी जो भी वर्ड होंगे उनको वो बोल्ड हो जाएंगे और फिर यहाँ से वो कॉपी करके आपने अपनी जो भी डिस्क्रिप्शन है, मतलब अबाउट सेक्शन है, उसमें आकर वो पेस्ट करना। यहाँ पर देखें ये बोल्ड टेक्स्ट पेस्ट हो गया है। तो इसी हिसाब से आपने मतलब 2 या 3 जो भी लाइन्स हो या 2 या 3 जगहों पर ये बोल्ड टेक्स्ट यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। और उसके बाद नीचे आपने यहाँ पर अपनी कुछ स्किल्स लगानी है, जो भी आपकी रिलेटेड स्किल्स हैं वो आप स्किल्स लगाकर इसको जो है अपनी अबाउट सेक्शन को सेव कर लें। तो फाइनली आपको एक चीज़ लाजमी समझनी है कि अगर आप आईने के सामने अपना फेस देखते हैं तो आप यूनिक है, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं हो। तो वैसे ही आपकी स्टोरी, आपकी जो जर्नी है वो यूनिक है। ऐसी स्टोरी, ऐसी जर्नी किसी के पास नहीं है। मैं यहाँ पर आपको 100, 200, 300 एग्जाम्पल भी दिखा दूँ, वो आपकी किसी काम की नहीं है। आपने सिर्फ इनसे इंस्पिरेशन लेनी है और अपने हिसाब से अपनी स्टोरी जो है अपने वर्डों में बयान करनी है। मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि आप अपना अबाउट सेक्शन राइट कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है वो आपने खुद डिसाइड करना होगा कि आपने अपने अबाउट सेक्शन में क्या क्या इंक्लूड करना है, राइटिंग कैसे करनी है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो जर्नी है, आपकी जो स्टोरी है वो कंप्लीट डिफरेंट है। वो आपकी स्टोरी है, वो किसी और की नहीं है। तो ये चीज़ भी याद रखें कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है। आपने टाइम टू टाइम अपनी अबाउट सेक्शन को, अपनी समरी को अपडेट करते रहना है, अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहना है, अपनी कहानी को, अपनी जर्नी को अपडेट करते रहना है। तो आपको उससे एक्सपीरियंस मिलेगा और जैसे जैसे आप इन चीज़ों को अपडेट करेंगे तैसे तैसे आप उन चीज़ों में एक्सपर्ट और प्रोफेशनल बनते जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये लिंक्डइन प्रोफेशनल सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और अगर आप इस सीरीज़ के बाकी सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर यार ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर के बेल वाला आइकन को लाजमी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।